गुड इवनिंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 में क्या है? 4.2 में है गुणनखंड विधि से क्या निकालना है? मूल निकालना है, यानी एक्स का वैल्यू निकालना है। इससे ये मेरा एक क्वेश्चन है। इससे हमको किस विधि से मूल निकालना है? गुणनखंड विधि से। मूल का मतलब होता है, क्या होता है? एक्स का मान निकालना। मूल मतलब होता है एक्स का मान निकालना। तो एक्स का कितना मान निकलेगा? अगर 2 पावर है तो 2 मान निकलेगा, 1 पावर रहता तो 1 मान। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इसको बनाने से पहले हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर गुना -10 क्या हो जा रहा है? -10 एक्स स्क्वायर। फर्स्ट और लास्ट को गुना के क्या आया? -10 स्क्वायर। ठीक है, अब -10 स्क्वायर आया तो हम लोग को बीच वाला को ऐसे ब्रेक करना है, मतलब बीच वाला को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पे आ जाए -10 एक्स स्क्वायर, और जोड़ घटा करने पे क्या है? अपना मूल वैल्यू में आ जाए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ते हैं एक्स स्क्वायर को, -10 को हम लोग करते हैं भाग देते हैं 2, 2 पंचे कितना हो गया? 10। तो हम लोग देख रहे हैं कि यदि 5 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और दोनों को गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 को लिख सकते हैं 5 घटा 2। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x। -5x प्लस 2x आ जाएगा -3x। ठीक है, इसको बड़ा लिखे, माइनस वाला ज़्यादा बड़ा इसलिए लिखे क्योंकि हमको -3x चाहिए, इसलिए -5x बड़ा वैल्यू लिए, अब उसके बाद +2x छोटा लिए, ताकि घट के फिर इतना आ जाए। ये सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। उसका क्या कहें? ये दोनों जोड़ा बनाना है। ये दोनों जोड़ा से इससे जो कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है? एक्स। इससे एक्स गया तो एक्स बचा, यहाँ एक्स चला गया बाहर तो 5 बचा। ठीक है, अब ये दोनों से कॉमन लेना है, तो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसको 2 गुना 5 लिख सकते हैं। क्या हो गया? ठीक है, कॉमन लेने के बाद एक चीज ध्यान देना है कि ये दोनों मेरा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये दोनों बराबर से हम लोग एक तो वैल्यू लेते हैं, और ये दोनों को मिला के लेते हैं x प्लस 2, अब बराबर क्या करेंगे? 0। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? ये बराबर 0 और उसके बाद ये बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया? 5। ठीक है, और x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा? -2। तो हम बोले थे कि हाईएस्ट पावर जितना रहता उतना वैल्यू निकलता है। 2 हाईएस्ट पावर था मेरा, 2 वैल्यू निकला x का, एक निकला 5, एक निकला -2। इसी को हम लोग कहते हैं मूल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूल बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। फिर से मेरा क्या है? 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x। फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, 2x स्क्वायर गुना -6। ठीक है, हो जाता है -12x स्क्वायर। ठीक है, ये वाला टर्म को छोड़िए, हम लोग इसको करते हैं -12 का गुणनखंड करते हैं, 2 से करते हैं। ठीक है, तो -6 फिर 2 से करते हैं, इतना आ गया। क्या करते हैं हम लोग? इस दोनों को गुना करने के बाद हम लोग इसको ब्रेक करके देखते हैं। 12 को ब्रेक किए, क्या क्या आया? 2 2 3। इसी को हमको ऐसे एडजस्ट करना है कि एक्स आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग 2 दूना 4, अगर ये दोनों को साथ में ले 4 और उसमें 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? एक तो एक्स बच जाएगा, यानी 4x घटा 3x, तो मेरे पास क्या आ जाता है? 1x आ जाता है, और 4 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे इस तरह 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x, ये दोनों घट के कितना बचेगा? x बचेगा, और गुना होगा 4 के 12, 4 गुना 3 12, x गुना x 12x स्क्वायर, अब प्लस गुना माइनस -12x स्क्वायर आएगा। ठीक है, फिर हम लोग बोले ये और ये जोड़ा बनाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? मैक्सिमम दोनों जितना कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन लिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, 2x कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा? 2 तो बाहर ही हो गया, 2 ठो x में 1 ठो x बाहर हो गया, तो 1 ठो x बचा। ठीक है, 1 ठो x था तो बाहर ही चला गया, 4 में 2 बाहर गया तो 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग माइनस लेते हैं 3, 3 कॉमन लेते हैं, ताकि x यहाँ है, यहाँ नहीं, तो कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बोले थे कि ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। ठीक है, तो ये दोनों बराबर से हम लोग एक वैल्यू लेंगे, और ये दोनों मिला के एक तो लेंगे। अब जीरो करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो गया -2। इसको भी जीरो करेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। तो यही मेरा हो जाएगा आंसर। तीसरा नंबर चलते हैं। नेक्स्ट है, ये मेरा क्वेश्चन है, हम क्या करें? फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट है 5√2 गुना √2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो √2 हो जाएगा 2, यानी 5 गुना 2 गुना एक्स स्क्वायर, 5 दूना क्या हो गया? 10 एक्स स्क्वायर। ठीक है,
कितना आ गया 10x²। अब हम लोग x वाला टर्म को छोड़ देते हैं, 10 को गुणा करते हैं, 2×5 = 10। अब लोग ट्राई करते हैं, ये दोनों गुना करने से 10 आ रहा है और 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है, यानी जोड़ घटा करने पे मेरा 7 आ रहा है, गुना करने पे कितना आ रहा है 10 आ रहा है। हम लोग इसको लिख सकते हैं √2x² प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 2x जोड़ 5x, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हैं 5√2 बराबर 0। ठीक, चलिए अब हम लोग जोड़ा बना दिए, इससे कॉमन लेंगे तो इससे हम लोग क्या देख रहे हैं, फिर से थोड़ा सा हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, डायरेक्ट भी दे सकते हैं 2x², 2 को हम लोग √2 × √2 लिख सकते हैं x, ठीक है। इसको 5x, इसको 5√2 बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। क्यों लिखे, क्योंकि हमको कॉमन लेना था, यहाँ x और यहाँ x कॉमन आ जा रहा है, यहाँ √2 है, इसमें भी √2 छुपा हुआ है, क्योंकि 2 को हम लोग √2 लिख सकते हैं, इसलिए एक स्टेप बढ़ा दिए। अब देखिए अब क्या करते हैं, √2 यहाँ भी हम लोग कॉमन ले लिए, ठीक है। x यहाँ भी कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या हो गया, √2 खत्म, x भी बाहर, तो ये बच गया x, और इसमें √2x बाहर आ गया, तो इसमें बच गया √2, ठीक है। चलिए ये दोनों से कॉमन लेते हैं, तो ये दोनों से 5 कॉमन आ रहा है, x प्लस √2, ठीक है। उसके बाद कॉमन लेने के बाद देख रहे हैं कि ये वाला टर्म ये वाला यदि बराबर आ रहा है तो मेरा सवाल सही बन रहा है, ठीक है। चलिए तो ये दोनों में से एक ठो लेते हैं, ठीक है, और ये दोनों से एक ठो √2x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। अब हम इसको 0 करते हैं, x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर होगा -√2, ठीक है। इसको करते हैं √2x प्लस 5 = 0, तो √2x = हो जाएगा -5, x बराबर हो जाएगा -5/√2। तो यही मेरा दो मूल निकल गया, एक ये एक ये। ये मेरे नेक्स्ट सवाल है, ठीक है। देखिए हम लोग क्या है, इसके नीचे एक है, इसके नीचे भी एक है, हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम के लेंगे 8, तो 8 जब एलसीएम लेंगे तो ये एक से भाग देंगे तो 8 के बाद चलेगा, 8 गुना होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 16x², एक से भाग देंगे 8 को, 8 बार चलेगा, 8 को फिर यहाँ गुना करेंगे -8x, ठीक है। 8 से भाग देंगे तो 1 आएगा, +1 बराबर 0, ठीक है। अब क्या होगा, इसको पीछा गुना कर देंगे, तो 16x² - 8x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे 8 गुना होगा, 8 गुना होगा तो 8 गुना 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम क्या बोले, फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है, तो 16x² गुना 1 क्या आ जाएगा 16x², ठीक है। इसमें बोले इसको छोड़ दीजिए, इसको तोड़ के देखिए, 2 2 8 है 16, तो अब देख रहे हैं यहाँ पे 8 के रूप में लिखना है, तो ये दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 8 में 2 घटाएंगे तो 6 आ रहा है, या 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 10 आ रहा है, मेरा 8 नहीं आ रहा है, थोड़ा और भाग देते हैं इसको, ठीक है। अब देख रहे हैं कि ये दोनों को गुना करते हैं, 2 2 4 और यहाँ पे है 4, 4 जोड़ 4 8 मेरा आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन चूंकि माइनस है तो हम लोग लिखेंगे -4 -4 8 आ जाएगा, अब गुना करेंगे तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। वही हम लोग करते हैं 16x² - 4x, ठीक है, -4x + 1 बराबर इधर क्या है 0, जोड़ा करेंगे, ठीक है। इससे कॉमन लेंगे, तो इससे कॉमन यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 कॉमन ले लिए, यहाँ x है, यहाँ भी x, 4x कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ बच गया 4x, और ये तो बाहर ही चला गया था, 1 बचा, ठीक है। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो हम लोग 1 ले लेंगे, ठीक है। -1 कॉमन लिए तो यहाँ बचा 4x, और यहाँ हो जाएगा माइनस, तब ना माइनस माइनस गुना होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों बराबर हो गया, सही है, एक ये हो गया और एक हो गया ये दोनों मिलके, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर हो गया 1/4, फिर इतना 0 करेंगे, एक बटे 4, ठीक है। क्या क्या फर्स्ट और लास्ट को गुना किए, आया मेरा 16, 16 को हम लोग ब्रेक किए, अब ब्रेक करके क्या करना है, यही जो ब्रेक किए इसी को जोड़ घटा करना है, हमको लाना था -8, -8 ले आए। चलिए इसका नेक्स्ट सवाल चलते हैं, बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, 100 गुना 1 करेंगे तो 100 आएगा, तो बीच वाला को ऐसे तोड़ना है कि 100 आ जाए, तो देखिए 20 है, तो 20 को हम लोग 10 गुना 10 लिख सकते हैं, 10 जोड़ 10 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, और 10 गुना 10 करेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी इसको हम लोग 10 और 10 में तोड़ सकते हैं,
तो हम इसको लिखेंगे 100 माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। ये और ये लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, हम लोग 10x कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ बच गया 100 में 10 बाहर गया तो 10 बचा, और 2 x में 1 x तो 1, और ये तो टोटल बाहर हो गया तो -1 बच गया, ठीक है। इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो हम लोग 1 लेते हैं, 10x कॉमन नहीं गया है, यहाँ पे 1, ठीक है। अब ये दोनों में से एक ठो लेते हैं, दोनों तो सेम है, और इस दोनों से एक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर हो गया 1, x बराबर 1/10, सेम टू सेम 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, x बराबर हो जाएगा 1/10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग 5 ठो सवाल बनाए, पांचों सवाल में बस एक ही था, क्या था, फर्स्ट लास्ट गुना कर दे, गुना करने के बाद जितना आया बीच वाला को हमको उतना बराबर करना था। जैसे यहाँ पे ये दोनों को गुना किए, इन दोनों को गुना किए तो मेरा आया 100, तो 20 को ऐसे तोड़िए कि 100 ना जाए, तो 10 गुना 10 कर दिए, गुना किए तो 100 आया, और दोनों को 10 जोड़ 10 किए तो 20 आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि उदाहरण में जो दिया है उसको सॉल्व करना है, तो उदाहरण में वो सवाल बना हुआ है, ठीक है। उदाहरण में वो सवाल सॉल्व किया हुआ है तो उसको छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग कितना है, 27 है। तो हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या कितना है, x, और दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। 27 माइनस एक्स क्यों माने, क्या बोलता है दोनों का योग कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो 27 माइनस एक्स और जोड़ एक्स, देखिए एक्स एक्स कट गया, दोनों का योग कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, ठीक है। यानी एक होगा यदि 7 तो दूसरा 20 होगा, तब ना योग हो जाएगा 27, ठीक है। अब बोलता है, प्रश्न से बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल बोलता है 182 है, कितना है 182, यानी x गुना 27 माइनस एक्स बराबर कितना हो गया 182, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, चलिए ये हो जाएगा 27x और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 182, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ई वाला टर्म को उधर ले आते हैं, ताकि द्विघात समीकरण बनाएंगे तो फर्स्ट टर्म यदि प्लस में रहता है तो सॉल्व करने में आसानी होता है, तो इसको हम लोग उधर ले जाएंगे, तो उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये तो इस साइड है तो 182, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब करना क्या है, हमको इसको तोड़ना है। तो हम बोले कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर गुना 182, तो कितना हो जाएगा 182 एक्स स्क्वायर। हम बोले इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, खाली इसको फैक्टर करके देखिए 182 को, तो 182 को हम लोग 2 से फैक्टर करते हैं, 2 नंबर 18 और 2 का 2, फिर से हम लोग करते हैं, तो हम लोग क्या कर देख रहे हैं 7 से कर रहा है, 13 ठीक है। अब हमको लाना है, कितना लाना है 27 माइनस 27 एक्स लाना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 7 दूना 14 और 13, 14 और 13 को साथ में ले रहे हैं, यानी -14 और -13 कर रहे हैं तो मेरा 27 बन जा रहा है, -27 बन जा रहा है। और ये दोनों को गुना कर रहे हैं तो 182 भी आ रहा है, यानी इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं -14 और 13 के रूप में, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर -14 एक्स, ठीक है, -13 एक्स और प्लस 182 बराबर 0, ठीक है। चलिए इसे कॉमन लेते हैं, इसे कॉमन लेंगे तो x -14 और यहाँ 13 कॉमन लेंगे, x यहाँ पे है यहाँ नहीं है तो 13 हम लोग कॉमन लेंगे -13, ठीक है। तो यहाँ बच गया x। अब देखेंगे इसमें कितना बच रहा है, ठीक है, 13 कॉमन लिए तो इसमें कितना बच रहा है, इसमें बचेगा 14, क्यों बचेगा, क्योंकि 182 को हम लोग लिख सकते हैं 13 गुना 14, यहाँ पे हम लोग देखें ना 182 को क्या लिख सकते हैं 7 गुना 2, 14 और 13 दोनों गुना होगा तो हो जाएगा 182, ठीक है। यानी 182 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 13 गुना 14, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो 13 कॉमन लेते हैं, 14 बचा, माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस हो गया बराबर 0। अब क्या करेंगे, इस दोनों में से एक ठो ले रहे हैं x माइनस 14 और ये दोनों मिला के x माइनस 13 बराबर 0, ठीक है। तो इतना बराबर 0 करेंगे तो x का मान 1 आएगा 14, और इतना बराबर 0 करेंगे तो x दूसरा मान आएगा 13, ठीक है। वही बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या निकालें,
तो पहला संख्या 13 हो जाएगा, दूसरा संख्या 14, दोनों का योग 27 हो रहा है, 14 13 27 हो रहा है। ठीक है, चलिए x का 2 मान निकला, तो हम लोग पहला लेते हैं। पहली संख्या हो जाएगा, पहली संख्या को क्या माने, पहली संख्या को माने x, यानी हो गया 13। ठीक है, और दूसरी संख्या को क्या माने हैं, दूसरी संख्या है मेरा 27 माइनस एक्स, यानी 27 माइनस 13 क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, यदि दूसरा वैल्यू को हम लोग लेते हैं, दूसरा वैल्यू को लेंगे तो यदि x हम लोग 14 वैल्यू लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14 और यहाँ 27 माइनस 14 क्या आ रहा है, 27 माइनस 14 तो क्या आ जा रहा है, 13। यानी पहला संख्या आप x मानिए, ये मान के निकालिए या ये मान के निकालिए, दोनों वैल्यू क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। यहाँ 13 आया तो यहाँ 14, 14 लेके चले तो यहाँ 14 तो यहाँ 13 आ जाएगा। ठीक है, यानी क्या होगा आंसर में, एक होगा 13, एक दूसरा होगा 14। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि दो क्रमागत धनात्मक मतलब प्लस संख्या है, दो क्रमागत क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो हम लोग मान लेते हैं क्रमागत मतलब हो गया लगातार, यानी एक 10 है तो दूसरा होगा 11, एक 20 है दूसरा होगा 21। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या क्या माने, एक मानते हैं x, एक हो जाएगा x प्लस 1। क्यों माने, क्योंकि लगातार है, यानी एक 20 मान रहे हैं तो एक जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, एक 18 है तो एक जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न बोल रहा है, क्या प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि इसका वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर का जोड़ कितना है, 365 है, यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग, ये संख्या का स्क्वायर और इस संख्या का स्क्वायर बराबर कितना है, 365। ठीक है, चलिए हम लोग तोड़ते हैं, ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये नहीं जुड़ रहा है यानी हमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ना है, ए स्क्वायर 2ab, अब बी हो जाएगा, ये हो जाएगा ए और ये हो गया बी। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं, 365, इधर कुछ नहीं बचा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 गुना 1 2 एक्स, और 365 में घटेगा, एक का स्क्वायर हो जाएगा एक और घटा 365 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए हम लोग करते सॉल्व थोड़ा सा, यहाँ एक प्लस में है, 365 माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 364 बराबर 0। हम लोग देख रहे हैं यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सब जगह 2 है, तो हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन लिए तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ बच गया एक्स, और इसको लिख सकते हैं 364 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 से भाग दे दीजिए, 2 का 2, 2 8 16, 2 दूना 4, यानी 364 को लिख सकते हैं 2 गुना 182। जैसे हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 2 लिख सकते हैं या 4 गुना 3 भी लिख सकते हैं, तो 364 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 182, तो 2 बाहर, तो यहाँ क्या बच रहा है 182। ठीक है, 2 इधर भाग लग जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, 0/2 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, फाइनली मेरा क्या बच रहा है, फाइनली मेरा बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, तो अभी हम पिछला सवाल में इसको ब्रेक किए, इसको ब्रेक किए थे, क्या ब्रेक किए थे कि 100 स्क्वायर को हम लोग 182 को तोड़ेंगे, 182 को जब इधर करते हैं, 182 को हम लोग जब तोड़ेंगे तो 2 9 18 91। ठीक है, हमको कितना लाना है, लाना है बीच में x लाना है, यानी 1 लाना है, तो हम लोग लिख सकते हैं 7 दूना 14 में 13 घट जाएगा, कितना बचेगा 1, और 14 गुना 13 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 182 मेरा हो जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे कॉमन लेंगे, इससे कॉमन लेंगे x, तो यहाँ बच गया x प्लस 14, इससे कॉमन लेंगे 13 माइनस 13 कॉमन लिए x प्लस 14, यहाँ 14 का है वो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 गुना 14 लिख सकते हैं, तो 13 मेरा इससे बाहर आया, 13 मेरा इससे बाहर आया, तो यहाँ 14 बच गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 14, एक लिख सकते हैं x माइनस 13 बराबर 0, तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x का मान हो जाएगा 14, ऐसे x माइनस 13 बराबर 0, तो x का मान निकला
13, यानी दो वैल्यू निकला, एक निकला 13, एक निकला 14। यदि क्रमागत संख्या हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, एक ले रहे हैं 13 तो दूसरा हो जाएगा 14, या एक ले रहे हैं 14 तो दूसरा हो जाएगा 15, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। 13 लेंगे तो एक होगा 13, एक होगा 14, और 14 लेंगे तो एक हो जाएगा 14 और एक हो जाएगा 15। चलिए, इसलिए हम लोग क्या कर लिखेंगे, क्रमागत संख्या आ जाएगा, इसलिए क्रमागत संख्या एक क्या है x और दूसरा क्या है x+1, यानी हम लोग एक वैल्यू यदि 13 ले रहे हैं, एक 13 ले रहे हैं तो 13+1 क्या हो जाएगा 13 और 14, ठीक है। और यदि 14 को ले रहे हैं, या 14 को ले रहे हैं तो एक होगा 14 और एक हो जाएगा 15, ठीक है, यही मेरा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट करते हैं 5 नंबर। तो इससे क्या हुआ, मेरा दो वैल्यू निकला, एक निकला फर्स्ट नंबर निकला 13 और सेकेंड नंबर निकला 14, एक जोड़ा ये निकला, और एक में निकला फर्स्ट निकला 14 और सेकेंड में निकला 15, ठीक है। तो बोलता है कि वर्गों का योग कितना दिया है 365, तो इसका वर्ग करेंगे 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे 365 आ रहा है, इससे मेरा 365 नहीं आ रहा है, तो हम लोग आंसर क्या लेंगे, इसको लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोलता है एक समकोण त्रिभुज का ऊंचाई उसका आधार से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है। हम लोग बनाते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं, ये है ए बी सी, ठीक है, सी, ठीक है। बोलता है आधार से कितना है 7 सेंटीमीटर कम, यदि ये आधार x है तो ऊंचाई क्या होगा x-7। इसका बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका कर्ण कितना है 13 है, ठीक है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज में जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम लोग ये जानते हैं कि जहां 90 डिग्री बनता है, इसका और इसका वर्ग स्क्वायर का जोड़, यानी ए बी इसका स्क्वायर और बी सी इसका स्क्वायर का जोड़ बराबर कर्ण के बराबर होता है, ठीक है। चलिए ए बी क्या है, मेरा है x-7 का होल स्क्वायर, बी सी क्या है x का स्क्वायर, और ए सी क्या है 13 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग a माइनस बी के होल में तोड़ते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखें, 13 का स्क्वायर हो गया 169, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देख रहे हैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, कई गो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दो गो एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये लिखेंगे 7 दूना 14, 14x 7 का स्क्वायर 49, 169 इधर लाएंगे, इधर कुछ नहीं बचा, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये दोनों ये प्लस में है ये माइनस में है तो घटा देंगे, 169 में 49 गया तो बच रहा है माइनस 990, ये हो गया, और यहाँ बच गया 120, ठीक है, इधर हो गया 0, देखिए दो यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी, सब में 2 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 बराबर हो गया 0, दो उधर भाग में 0 हो जाएगा। फाइनली मेरे पास क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। अब 7 को ऐसे ब्रेक करना है, 7 को ऐसे ब्रेक करना है, 60 आना चाहिए गुना, ये दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है 60, 7 को हम लोग क्या 7 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग इन दोनों को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 60x स्क्वायर, हम बोले थे इसको छोड़ दीजिए माइनस 60 लीजिए, माइनस 60 2 से कौन लीजिए 30, देखिए ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 30 जो 2 32 हो जाएगा, 30 में घटा करेंगे तो 28 हो जाएगा, नहीं है, फिर 2 करते हैं 15, अब कहते हैं 2 दूना 4, 4 जोड़ेंगे तो 19 आ रहा है, 4 घटाएंगे तो कितना आ जा रहा है 11, 11 भी नहीं है मेरे पास 7 है, ठीक है। फिर देखिए 3 3 बचे 15, 2 दूना 4 4 12, 12 में 5 जोड़ रहे हैं तो 17 आ रहा है, नहीं है, अब 12 में 5 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है 7, यानी हम लोग 12 और 5 ले रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, इसको बड़ा माइनस इसलिए लिए क्योंकि 5 फिर इसमें घटेगा तो इतना आना चाहिए, ये हो जाएगा माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 और यहाँ 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। ये दोनों से एक ठो x माइनस 12 और ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर
जीरो। तो इससे एक्स का मान आएगा 12, ऐसे एक्स का मान आएगा एक्स प्लस 5 बराबर जीरो, तो उधर जाकर क्या आ जाएगा -5। तो मेरा कितना वैल्यू आ रहा है, दो ठो, 12 और 5। हम लोग इसको नहीं ले सकते हैं क्योंकि लंबाई क्या होगा, माइनस में नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे आधार। आधार कितना हो जाएगा एक्स, यानी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और लंब हो जाएगा एक्स माइनस 7, यानी 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं दिख रहा था, थोड़ा सा फिर से बताते हैं। आधार हम लोग क्या माने, एक्स माने, एक्स का मान कितना निकला 12, तो एक्स का मान 12 हो गया, और लंब कितना हो गया एक्स माइनस 7, यानी 12 माइनस 7। एक्स का मान है 12 माइनस 7 कितना है 5। इसको नहीं लेंगे क्योंकि लंबाई माइनस में नहीं होता है, ठीक है, या ये लंबाई ले या ये लंबाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो रहा है कि एक उद्योग में बर्तन उत्पादन किया जा रहा है। क्या उत्पादन किया जा रहा है, बर्तन। ठीक है, बर्तन कितना उत्पादन हो रहा है प्रतिदिन हमको पता नहीं है, ठीक है। तो बोलता है कि उस बर्तन का, मान लीजिए बर्तन एक्स ठो प्रतिदिन उत्पादन निर्मित हो रहा है, मैंने बन रहा है, कैसे बन रहा है, मान लेते हैं कि संख्या बन रहा है प्रतिदिन एक्स ठो। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ठो बनाने में जो लागत आ रहा है, ठीक है, इसका 2 गुना से 3 अधिक है, यानी 10 ठो एक दिन में यदि 10 ठो बन रहा है तो इसका 2 गुना यानी 20 से 3 इतना रुपया एक ठो को बनाने में लग रहा है, ठीक है। तो बोलता है कि यदि बोलता है उत्पादन में कुल लागत कितना लग रहा है 90 रुपया। कै रुपया लग रहा है 90 रुपया। तो पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है तो बर्तन का संख्या निकाला, एक दिन में कई ठो बर्तन बनता है और एक ठो बर्तन को बनाने में कितना लग रहा है, ठीक है। फिर से हम लोग बता दे रहे हैं कि प्रतिदिन बर्तन बन रहा है, कई ठो करके बन रहा है नहीं पता, ठीक है, या 10 ठो बन रहा होगा, 20 ठो बन रहा होगा, 30 ठो बन रहा होगा, हमको पता नहीं। तो बोलता है कि एक ठो को बनाने में, एक ठो को बनाने में कितना खर्च आता है, एक ठो बनाने में खर्च आता है, बोलता है एक दिन में जितना बन रहा है उसका 2 गुना से 3 ज़्यादा है, उसका 2 गुना से 3 ज़्यादा, यानी एक ठो को बनाने में इतना खर्च आ रहा है। यदि एक दिन में 50 ठो बन रहा है, एक दिन में 50 ठो बर्तन बन रहा है, ठीक है, 50 ठो बर्तन बन रहा है, तो उसका उत्पादन करने में कितना दाम लग रहा है एक ठो का, इसका 2 गुना से 3 ज़्यादा, इतना दाम रहा है एक ठो को बनाने में, ठीक है। तो बोलता है क्या, यदि एक बर्तन, यदि लागत मूल्य इतना है, एक बर्तन का लागत मूल्य इतना है, तो बोलता है क्या निकालना है, एक दिन में कितना बर्तन बन रहा है उसका संख्या निकालना है, ठीक है। चलिए हम लोग मान लेते हैं, माना निर्मित बर्तन की संख्या, माने एक दिन में मान लेते हैं कि हम लोग बन रहा है एक्स टू, कैठो बन रहा है एक्स टू, पता नहीं है कैठो बन रहा है। तो बोलता है कि एक ठो को बनाने में खर्च कितना आ रहा है, इसलिए एक लिखते हैं, एक बर्तन बनाने में एक बर्तन बनाने में लागत, बोलता है इसका 2 गुना से कितना अधिक है, इतना रुपया लगता है, मैंने एक दिन जितना बर्तन बन रहा है उसका 2 गुना कर दीजिए और 3 जोड़ दीजिए, उतना एक ठो को बनाने में खर्च हो रहा है। तो बोलता है कि इस बर्तन को बनाने में, ठीक है, कितना लग रहा है, जैसे 10 ठो बर्तन है, 10 ठो बर्तन है और लग रहा है 2 टका पर बर्तन बनाने में, तो बनाने में कितना रुपया लग रहा है 20 रुपया। तो बोलता है एक दिन जो बनाने में खर्च आ रहा है वो कितना खर्च आ रहा है 90 रुपया। प्रश्न से एक दिन का खर्च कितना बता रहा है 90 टका, यानी एक्स ठो बर्तन बन रहा है किस रेट से 2x+3 के रेट से, तो कितना खर्च आ रहा है 90 रुपया, ठीक है। फिर से बता देते हैं, एक दिन सपोज 50 ठो बर्तन बना, कै ठो 50 बर्तन 50 ठो, तो एक ठो को बनाने में, एक बनाने में, एक बनाने में खर्च आ रहा है इसको, इसका 2 गुना 100 से 3 ज़्यादा, यानी 103 टका। तो एक ठोक बनाने में 103 टका, तो 50 ठोक बनाने में 50 गुना 103 वही किए, इतना बर्तन है और इतना खर्चा है, दोनों को गुना किए तो टोटल खर्चा, चलिए गुना करते हैं, 2x² + 3x, इसको लाएंगे ध्यान, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं इसको कैसे ब्रेक करेंगे,
90 गुना -2x² कितना हो गया 180 एक्स स्क्वायर। तो 180 को ब्रेक करेंगे, लाना है हमको 3x, 2 से भाग दे 90, तो जोड़ेंगे तो 92 आएगा, घटाएंगे तो 88, यहाँ पे 3 है, ये 2 हम लोग कहते हैं 45, फिर हम लोग कहते हैं 3, तो आ जाएगा आपका 15। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 और ये है 15, 15 में 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी ये दोनों कॉम्बिनेशन हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 2x² प्लस 15x घटा 12x माइनस 90 बराबर 0। 15x में 12x जाएगा, 3x बचेगा, दोनों को गुना करेंगे तो 90 गुना 2 180 के बराबर आएगा। इससे कॉमन लेते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 15 है, नहीं आएगा कॉमन, x कॉमन आएगा, तो बच रहा है 2x प्लस 15, इससे कॉमन लेंगे 12। ठीक है, 12 कॉमन नहीं आएगा, इससे कॉमन आ रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 छः 6 कॉमन आ रहा है, 6 6 गुना क्या क्या लिख सकते हैं 2 गुना 45, 45 को लिख सकते हैं 3 गुना 15। ठीक है, 15 या 45, 45 गुना 90, मेरे पास कितना है 12 है, यहाँ से देखिए 12 नहीं निकल रहा है, 6 मेरा निकल रहा है, 3 दूना 6, यहाँ भी 6, हम लोग क्या ले कॉमन ले लेंगे 6, यहाँ बच गया 2x और यहाँ बच गया 15। ठीक है, बराबर 0। तो अब क्या करेंगे हम लोग x माइनस 6 और 2x प्लस 15 बराबर क्या करेंगे 0। तो इसको बनाएंगे x माइनस 6 बराबर 0, तो x का मान हो गया 6 और 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा -15, तो x बराबर हो जाएगा -15/2। तो ये तो आ जाएगा माइनस वैल्यू, यानी ये हम लोग नहीं ले सकते। ठीक है, ये लिए, यानी हम लोग प्रतिदिन कई ठो बर्तन बन रहा है 6 ठो, अब बनाने में कितना खर्चा हो रहा है, बनाने में खर्चा आ रहा है 6 गुना 2 12 और 3 15 रुपया। ठीक है, हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे हम लोग, प्रतिदिन बर्तन की संख्या x का मान कितना निकला है 6, अब बर्तन बनाने में लागत, बर्तन बनाने में लागत कितना आ रहा है 2x प्लस 3, तो x का मान 6 और जोड़ 3 यानी 15 रुपया। यानी कहने का मतलब कि प्रतिदिन छोटा बर्तन बन रहा है और एक ठो बर्तन बनाने में 15 रुपया लग रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहा है, झारखंड बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, कोई भी बोर्ड हो, सबका सिलेबस लगभग सेम ही है, एनसीईआरटी का ये है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे 4.3 कल से।